सुप्रीम कोर्ट के डांस बार फिर से शुरू किए जाने के फैसले के तुरंत बाद ही बार मालिकों की मनमानी शुरू हो गई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में कई ऐसे बार हैं जहां खुलेआम गैर कानूनी गतिविधियां अंजाम तक पहुंच रही है। इतना ही नहीं, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले हिंदू धर्मियों के गीत भी खुलेआम बजाए जाते हैं और उन पर बार बालाएँ ज़ोरदार ठुमके भी लगाती है। भक्ति के अनेक रूप होते हैं। मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हजारों श्रद्धालु अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति पूर्वक तरीके से करते हैं, मगर कहीं भी उनके श्रद्धा स्थान या भक्ति भाव को ठेस पहुंचती है तो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगड़ने में देर नहीं लगती। ये तो हम सभी को पता है, मगर इन्हीं श्रद्धालुओं के धार्मिक भावनाओं के साथ मुंबई में रोजाना खिलवाड़ होता रहता है। आप भी सोच में डूब गए होंगे कि आखिर कहां पर। इसका जवाब जानने के लिए देखिए ये दृश्य। आपको खुद ही अंदाजा आ जाएगा। मुंबई और आसपास के इलाकों में कई ऐसे डांस बार हैं जहां कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। खुलेआम कानून को ठेंगा दिखाकर अवैध तरीके से डांस बार चलाए जाते हैं, जिनमें सांता क्रूज वेस्ट का S54 बार, विले पार्ले ईस्ट का गोल्डन बीन बार, अंधेरी वेस्ट का द मेट्रो बार, बोरीवली ईस्ट का चारवक बार और दहीसर ईस्ट का आशीष बार शामिल है। द टाइम्स 24x7 न्यूज चैनल के चीफ एडिटर सलीम शेख ने जब इसकी तफ्तीश की तो कई ऐसे तथ्य सामने आए। धार्मिक गानों पे बार बालाओं ने लगाया जम के ठुमका, किया भगवान का अपमान। मुंबई में बार मालिकों को महाराष्ट्र सरकार का कोई खौफ नहीं। बार के अंदर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है सेक्स रैकेट। बार बालाएं अब ठुमकों के साथ ही अपने जिस्म का भी सौदा कर रही हैं। जिस्म फरोशी के धंधे में अंधे हुए ये बार मालिक इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो कानून और समाज को ताक पर रखकर खुलेआम बेखौफ होकर अपने बार चला रहे हैं। इन बार बालाओं ने अपने जिस्म की अश्लील नुमाइश के लिए देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। इन बार बालाओं को भगवान का भी डर नहीं। महाराज के जितने ही डांस बार चलते हैं वहाँ देवी देवता का फोटो लगाते हैं, ये गलत है, ये लगाने नहीं चाहिए। और ये देव देवता का सही तरह से अपमान होता है। बारों में ऐसे
तस्वीरें नहीं होनी चाहिए और ऐसा डांस भी नहीं होना चाहिए। अगर डांस करना है तो उनको वैष्णव तरीके से वैष्णव डांस करना चाहिए। ये गलत है। जो वेस्टर्नाइज कल्चर अभी हमारे भारत में आ रहा है, वेस्टर्नाइज कल्चर के चलते ये सब हो रहा है। सब लोग उसी की नकल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो वेस्टर्नाइज कल्चर है यही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख है, यही सर्वोच्च सिद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाले जो मूर्ति भगवान की लगाते हैं वो हिंदू भावनाओं के खिलाफ काम है। बियर बार में मूर्ति या भजन नहीं होना चाहिए, उसमें गंदे काम होते हैं, इसलिए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कृपया सावधान हो जाइए। सरकार के विरुद्ध है, सभी के विरुद्ध है। बियर बार में भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। इस पर महाराष्ट्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हर एक बार में देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई जाती हैं। शास्त्रों और वेद पुराणों में लिखा है कि भगवान की मूर्ति को एक पवित्र स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन इन बार मालिकों और बार बालाओं को इस बात से कोई लेना देना नहीं। इन्हें तो जैसे किसी का खौफ ही नहीं। धड़ल्ले से ये अपने जिस्म के धंधे में देवी देवताओं का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बार बालाएं हिंदी सिनेमा के मशहूर गीत जय जय शिव शंकर इस गाने पर ठुमके लगा रही हैं और अपने जिस्म को बेच रही हैं। शायद आप सोच के हैरान हो रहे होंगे कि ये सब आखिर कहां चल रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये घिनौना और अश्लील जिस्म फरोशी का खेल कहीं और नहीं बल्कि मुंबई के पॉश कहे जाने वाले इलाके विले पार्ले में स्थित गोल्डन बीन बार में हो रहा है। इस बार में सरेआम उड़ाए जाते हैं पैसे। इन बार बालाओं के सामने वो लोग बैठे हैं जो रोजाना लाखों रुपए लुटाते हैं, जो किसी जरूरतमंद और गरीब को पेट भर खाना खिलाने के काम आ सकता है। मगर ये सब तो रंगरलिया मनाने में इस कदर मशगूल हैं कि इन्हें किसी गरीब की मजबूरी तो छोड़िए, अपने परिवार की भी चिंता नहीं होती है। इन बार बालाओं के चलते कितनी औरतों के सिंदूर धुल जाते हैं। पति बार में बार बालाओं के साथ अय्याशियां करता है और घर पे जाके अपनी पत्नी को पीटता है, जिससे पति और पत्नी के पवित्र रिश्ते में दरार लाने का काम करती हैं ये बार बालाएं। इन बार बालाओं के चलते न जाने अब तक कितने तलाक हो चुके हैं। वो तो मंदिर भगवान अपना बारों में है तो वो तो बहुत गलत है। वो तो ज़रूर हटाना चाहिए, नहीं बजना चाहिए। वो सब गलत है। उसमें सब लोग बर्बाद हो गए। वो कितना और घर का तलाक हो गया, बच्चे लोग हो गए, भूखे मरते, लेकिन वो बाहर में जाके वो लोग पैसा उड़ा के आते। वो गलत बात है। या वहाँ बार अगर रखना है तो वहाँ भगवान की तस्वीरें मत रखो। अगर रखना है तो फिर वो बार हटा दो। बारों की वजह से बहुत से घर बर्बाद भी हो रहे हैं। बार तो हटा ही देनी चाहिए एक तरह से। मुंबई से हटा ही दो तो वही अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि बारों में भगवान की फ़ोटोज़ होनी चाहिए, क्योंकि लोग उनको घर में रख के पूजा करते हैं उनकी, और ये जो बार मालिक होते हैं वो उनकी फ़ोटो रखकर वहाँ पर पैसे कमाते हैं, जो कि गलत है। पर शराब और शबाब का मजा लेने के लिए अय्याश किस्म के लोग हर रोज बार बालाओं की इस महफिल में आते हैं, जहां बार बालाएं अपने जिस्म के खरीदारों को देखकर झूम उठती हैं, फिर चाहे देवी देवताओं का और धार्मिक गानों का अपमान ही क्यों ना हो। ना ही ऐसे बार चलाने वाले बार मालिकों को मुंबई पुलिस का डर है और ना ही भद्दा और अश्लील डांस करने वाली बार बालाओं को धर्म का डर है। कैमरा पर्सन आनंद गौड़ के साथ सलीम शेख, द टाइम्स 24/7 न्यूज, मुंबई। लेकिन आखिर कब तक यह बार मालिक अपनी मनमानी को अंजाम देते रहेंगे और कब तक बारों में इस तरह से अश्लील हरकतें और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होती रहेगी? कब तक इसी तरह से धार्मिक गीतों को बजाया जाएगा और उन पर बार बालाएं ठुमके लगाएगी? लेकिन जब तक बारों में चलने वाली यह गैर कानूनी गतिविधियां और धार्मिक भावनाओं के साथ की जाने वाली खिलवाड़ बंद नहीं होती, तब तक द टाइम्स 24/7 न्यूज़ अपनी मुहिम जारी रखेगा। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ द टाइम्स 24/7 न्यूज़ टीम की रिपोर्ट।